ये जो सर्किट डायग्राम दे रखा है इसमें अमीटर लगा हुआ है, अमीटर की करंट है वो है 2 एम्पियर और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले तो देखना यहाँ पर अगर इसकी करंट 2 एम्पियर है, यहाँ ध्यान देना, तो इन तीनों का ये पैरेलल के अंदर है। ठीक है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इनका। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैं नया सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ देखना इसमें। ये मैं ले रहा हूँ R डैश, इसकी करंट कितनी थी 2 एम्पियर और वोल्टेज कितना है इसका 30। सर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। सीरीज करंट कॉम्बिनेशन करंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। अब देखना यहाँ पर 2 एम्पियर है तो इसका भी करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर। और इसकी भी करंट 2 एम्पियर, इसकी भी करंट 2 एम्पियर। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट सेम रहती है, उसकी इसकी भी 2 एम्पियर होगी, इसकी भी 2 एम्पियर होगी, इसकी भी 2 एम्पियर होगी करंट। ठीक है, तो वोल्टेज कितना होगा? V = IR के अकॉर्डिंग 6 × 2 कितना आएगा? 12 आएगा ना। ओम्स लॉ हर एक के लिए लगेगा, इसके लिए भी मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा। ठीक है, तो V = IR V = IR पहले इसके लिए लगाएंगे, 6 × 2 कितना जाएगा? 12 × 12 वोल्टेज, तो यहाँ कितने मैंने 12 वोल्टेज का, इसका भी कितना आ गया? 12। ठीक है, तो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ये वोल्टेज ये डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये 30 वोल्टेज है ना, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। तो 30 में से 12 इसको दे दिया, 12 इसको दे दिया, कितना हो गया? 24 पीछे कितना बचा? 6 वोल्टेज। तो इसका मतलब इसका वोल्टेज कितना आएगा? इसका इस रेजिस्टेंस का 6 वोल्ट आएगा। अरे मेरी बात सुन, ये जो पूरे तीनों था ना, मैंने माना इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो R डैश है। ठीक है, निकल हाँ माना है, वो कारण बताऊंगा अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही माना इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नया सर्किट डायग्राम ये बना अपने। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा करंट की वैल्यू क्या रहती है? सेम। तो यहाँ अपन को अमीटर के अंदर दे रखी है करंट कितनी है? 2 एम्पियर है। तो इसकी भी करंट यहाँ पर 2 एम्पियर, इसकी भी करंट 2 एम्पियर होगी, इसकी भी 2 एम्पियर होगी, इसकी भी करंट 2 एम्पियर होगी। है समझ में? तो यहाँ वोल्टेज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना आ गया? 12 वोल्टेज। इसका V = IR 6 × 2 कितना आ गया? 12 वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है, है समझ में? सीरीज कॉम्बिनेशन डिवाइड होता है, विभाजन होता है वोल्टेज का सीरीज श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर अगर 30 वोल्टेज है तो 12 वोल्टेज इसके जाएगा, 12 वोल्टेज इसके जाएगा, 24 वोल्टेज पीछे कितना बचा? 6। वही 6 वोल्टेज कहाँ जाएगा? इस रेजिस्टेंस पे आ गया। अब देखना यहाँ पर करंट की वैल्यू इस रेजिस्टेंस में भी कितनी होगी? इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू कितनी बताई मैं? 2 एम्पियर बताई नहीं है, ये R डैश लेंगे तो 2 एम्पियर बताई। आगे समझना इसको। अब यहाँ पर ये जो 6 वोल्टेज होगा, ये तीनों का वोल्टेज कितना रहेगा? पैरेलल में 6 वोल्टेज रहेगा ना, 6 ही रहेगा ना। अगर इसका वोल्टेज 6 है तो यहाँ इसके पैरेलल इन तीनों के अंदर वोल्टेज क्या रहेगा? 6 ही रहेगा। तो यानी इसका भी वोल्टेज 6 वोल्ट है, इसका भी 6 वोल्ट है, इसका भी 6 वोल्ट है। ठीक है, अब देखना करंट यहाँ कितनी आ रही? सप्लाई कितनी हुई यहाँ पर? 2 एम्पियर की। तो वापस जाएगी भी कितनी? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ रही जा रही है। 2 एम्पियर का इसमें डिवाइड हो रहा है। तो अब आगे देखना इसमें। अब मैं इसके लिए अलग से ओम्स लॉ लगाऊंगा आएगा, इसके लिए अलग से ओम्स लॉ लगाऊंगा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V/R, इसके लिए पर्टिकुलर I = V/R। V कितना है? 6, R कितना है? 5। इसके लिए मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं अलग से, मैं एरो करके सब अलग अलग समझा रहा हूं। इसके लिए I = V/R वाले फॉर्मूला से V कितना है? 6, R कितना है? 5। करंट आ गई 6। इसके लिए अलग से ओम्स लॉ I = V/R से I = V/R। V कितना है यहाँ पर? 6, R कितना है? 10। कितनी आ गई? 3/5 ठीक है, अब देखना यहाँ ये जो 2 एम्पियर करंट है ना, ये डिवाइड हो रही है।
करंट भी डिवाइड हो रही है, जहां करंट चेंजेस होते हैं ना, तो यहाँ करंट 2 एम्पीयर करंट इसमें डिवाइड हुई है, ऐसा में। तो यहाँ पर ये जो टोटल करंट आ रही है देखो 6/5 और 3/5, पहले इनका टोटल करेंगे कितना आ रहा है, बाकी वाली जो करंट होगी रिमेन वो इस रेजिस्टेंस की होगी, बाकी वाली जो करंट होगी वो किस यहाँ आर की होगी। तो यहाँ पर देखो I1, ये जो करंट आ रही है ना, मैं इसको I1 ले लेता हूँ और इसकी मैं I2 ले लेता हूँ, तो क्या आएगा I1 प्लस I2 कितना होगा, टोटल करो इसका। I1 कितना है 6/5, I2 कितना है 3/5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 6 प्लस 5 कितना आएगा करंट 9/5, टोटल करंट कितनी आ रही है 9/5। इन दोनों का टोटल हो रहा है करंट का कौन सा 6/5 प्लस 3/5 कितनी आ रही है 9/5, यानी यहाँ जो टोटल इन दोनों की आ रही है वो आ रही है 9/5। इन दोनों की जो टोटल करंट है इसकी और इसकी, मैं इसको I1 ले लेता हूँ, इसको I2 ले लेता हूँ और इसको I3 ले लेता हूँ, तो I1 प्लस I2 कितनी है 9/5, सॉरी I1 प्लस I2 कितनी आ रही है 9/5 एम्पीयर। तो जो 2 एम्पीयर करंट थी ना, 2 एम्पीयर में से 9.5 यहाँ जाएगी, पीछे बची हुई करंट इसमें जाएगी। 2 एम्पीयर करंट थी डिवाइड हो रही है, 2 एम्पीयर करंट जो 9.5 एम्पीयर है वो करंट तो इन दोनों में सप्लाई हो जाएगी, पीछे जो रिमेन करंट होगी वो इसमें जाएगी। तो मैं क्या करूंगा 2 एम्पीयर में से 9/5 को माइनस करूंगा, तो मैं अपने यहाँ क्या करेंगे, जो 2 एम्पीयर करंट थी 2 माइनस 9/5 बराबर करंट आई I3 बराबर क्या जाएगा 2 माइनस 9/5 1/5 कितनी आएगी, I3 की करंट कितनी आएगी 1/5। अब I3 की करंट आ रही है 1/5 एम्पीयर, वोल्टेज है 6, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V IR। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ V IR, तो वोल्टेज कितना है 6, ध्यान देना वोल्टेज कितना है 6, करंट कितनी है 1/5, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 ओम। इस R1 का रेजिस्टेंस कितना होगा 30 ओम। इस पूरे के अंदर है ना दो ही, मतलब ध्यान रखना दो ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम है और ओम्स लॉ। 3 पॉइंट ध्यान रखोगे ना, कितना भी भले सर्किट डायग्राम कहीं से भी पूछे, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमा फिरा के पूछे, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट यूज है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला और एक ओम्स लॉ। बस 3 पॉइंट ध्यान रखना। वापस समझ लेना इसको कैसे सॉल्व किया मैंने। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश मान लेंगे। क्यों वो तो बेहतर समझ तो भाई, ये जो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने R डैश मान लिया। कैलकुलेशन करोगे तो बात तो वही है ना, शॉर्ट के अंदर चलना अपने। इन तीनों का मान लिया R डैश है, ठीक है। अब ये तीनों किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में करंट क्या रहती है सेम, और करंट इक्वेशन में दे रखी है कितनी है 2 एम्पीयर। तो अपन इसको करंट मानेंगे 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर इसमें, 2 एम्पीयर इसमें, 2 एम्पीयर इसमें। फिर हर एक रेजिस्टेंस का निकालेंगे वोल्टेज। तो यहाँ पर देखना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसमें रेजिस्टेंस है इसका 6 ओम, करंट है 2। ये जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो करंट है 2 एम्पीयर, तो 6 × 2 कितना होगा 12, इसका कितना होगा 12, तो टोटल 12 कितने हो गए 24। तो 24 तो ये आ गए, लेकिन यहाँ 30 वोल्ट डिवाइड हो रहा है 24 पीछे बचा कितना 6 वोल्ट, 6 वोल्ट इसमें आ जाएगा। अब इसका 6 वोल्ट आ गया। अब वापस पीछे और सभी डायग्राम देखो, इन तीनों का वोल्टेज कितना रहेगा 6 रहेगा। अब 6 रहेगा तो करंट तो ये 2 एम्पीयर इन तीनों के ऐड के इक्वल होगी ना, टोटल करंट तो इन तीनों के ऐड के इक्वल होगी। अगर 2 एम्पीयर जा रहा है तो 2 एम्पीयर इन तीनों के ऐड के इक्वल होगी, क्योंकि 2 एम्पीयर इन सबसे ऐड होकर वापस यहाँ आ रही है, तो करंट डिवाइड हो रही है ना। तो यहाँ अगर 2 एम्पीयर है तो तीनों की करंट कितनी रहेगी 2 एम्पीयर रहेगी। आई समझ में, 2 एम्पीयर करंट इन तीनों में डिवाइड होगी। तो पहले मैं इसकी करंट निकालूंगा, फिर इसकी करंट निकालूंगा। इसके लिए भी वापस ओम्स लॉ लगाऊंगा, I = V/R। तो V कितना है 6, R कितना है 5, V कितना है 6, R कितना है 10। तो पर्टिकुलर इसके लिए मैं ओम्स लॉ लगाया मैंने, I1 = V/R कितना है 6/5 एम्पीयर। पर्टिकुलर इसके लिए ओम्स लॉ लगाऊं, I = V/R 6/10 कितना है 3/5 एम्पीयर। इसके लिए अब ध्यान रखना, करंट आ गई दोनों की, तो दोनों की करंट आई कितनी, एक की तो है कितनी, यहाँ पर I1 तो कितना है 6/5 एम्पीयर, इसकी कितनी है 3/5 एम्पीयर। इन दोनों करंट को टोटल कर देंगे, तो टोटल करंट जो आएगी कितनी 9/5 एम्पीयर आएगी दोनों की। इन दोनों की टोटल करंट 9/5 एम्पीयर आएगी। तो मैं 2 में से 9/5 को माइनस कर दूंगा,
तो पीछे कितना बचेगा यहाँ पर 1/5, यानी इसकी करंट कितनी आ गई 1/5 कर दी। फिर मैं क्या करूँ 1/5 को यहाँ पर V तो अपन को पता है 6 वोल्ट है, करंट 1/5 पे तो रेजिस्टेंस आ गया कितना 30